Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता चाहिए गीता है आपके कहाँ है घर हाँ है तो सही ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्
नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या चल रहा था पिछले क्लास में? कुछ तो ध्यान होगा। बिल्कुल ध्यान नहीं। हाँ बताइए। गीता के अंदर बताया था फिर सर्वप्रथम तो शुरुआत धृतराष्ट्र ऊंचाऊ से हुई थी। धृतराष्ट्र संजय कहते थे उनसे कि भाई, और उसके बाद में फिर दुर्योधन अपने अंदर बता रहा था कि अपने सामने इतने बड़े बड़े योद्धा है, डर बिठा रहा था कुछ लोग उसके। फिर उनको ये लगा कि दुर्योधन को ये भी लगा कि विष्णु पितामह इस डर के बारे में कुछ नहीं कहते, तो विष्णु पितामह की बढ़ाई करने लगे वो बाद में कि आप इन सबको नष्ट भी कर सकते हो, सबको मार भी सकते हो। तो उन्होंने ये भी कहा था। और उसके बाद में उन्होंने बढ़ाई भी किसी भी अपने पास भी इतने बड़े बड़े योद्धा हैं कि अपन भी इनको जीत सकते हैं। ऐसी कोई बात याद है। मैंने भी कहा था आपकी तरफ से ही लड़ेंगे। हाँ, आपकी तरफ से ही लड़ेंगे। भीष्म पितामह शंख बजाए कि नहीं? अभी तक शंख बज गया। हाँ, शंख बज गया। उन्होंने भी शंख बजाया, दोनों तरफ से शंख बजाया। भीम ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन ने शंख बजाया था। भीम ने भी पांडुरंग से शंख बजाया था। और कृष्ण ने बजाया, अर्जुन ने भी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य नामक शंख कौन बजाए? भगवान श्री कृष्ण। और देवदत्तम धनंजय कौन है? नाम क्यों पड़ा धनंजय? क्योंकि वो सबसे ज्यादा धन लूट के लाया था। कहाँ से? उत्तर में गया था, यानी वो अर्जुन ने वो किया था ना, अश्वमेध के जब बहुत धन लेकर आए थे। और कहाँ से धन लाए थे? और जो भी राजा हरा के ले आए। और खांडव प्रस्थ को क्या बना दिए? इंद्रप्रस्थ। और पौंड्र कौन बजाए? भीम महाशंखम। वृकोदर का क्या अर्थ है? बहुत ज्यादा खाना खाता है, जिसका पेट बहुत बड़ा हो। जिसका पेट मोटा है। भीम बहुत ज्यादा नहीं, पेट बड़ा है तो भी कम खाते लोग में देखा।
ताकत जो ज्यादा खाने की क्षमता, रखता है, जिनका जठराग्नि हमेशा जलता रहता है। जलती रहती है उसमें। हाँ, जठराग्नि, वृकोदर। जठाग्नि। और भीमकर्मा क्यों लिखे हैं? भीमकर्मा यानी बड़े बड़े काम करने वाला, यानी ज्यादा खाते भी हैं और ज्यादा बड़े बड़े काम करते भी। खाली खाएंगे काम नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। तो ठाकुर जी का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? क्योंकि वो हमारी इंद्रियों के स्वामी है। हाँ, इंद्रियों के स्वामी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तो यहाँ कहते हैं अनंत विजय नामक शंख बजाई राजा। पांडवों की ओर राजा कौन है? युधिष्ठिर। कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, ये सब जो है सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाते हैं। और भी बहुत सारे, शिखंडी काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मौ पृथक पृथक। ये जो अलग अलग, यानी सब, सात्यकी, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और द्रौपदी के पुत्र, ये सब, सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र, ये सब जब शंख बजाए महाबाहु, ये कैसे बजाए? पृथक पृथक। पृथक पृथक यानी वहां उनका कैसे बजा था शंख? कौरवों का शंख कैसे बजा? एक शब्द आया था ना, तुमुलो भवत करके आया था। तो आगे क्या कहते हैं? ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानख गोमुख सह सैभ्याभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत। कोलाहल पूर्ण बजा था, यानी सब सोचते थे हम सीनियर है, हम भी शंख बजाएंगे। सब सोच रहे हम शंख बजाएंगे, नगाड़े, ढोलक, जो जितना वाद्य यंत्र। पर ये तुमुलो भवत, ये सब एक साथ, सब कोलाहल पूर्ण शब्द ध्वनि आया कौरवों की साइड, और पांडवों की साइड पृथक पृथक। पृथक पृथक यानी अगर कोई शंख कृष्ण भगवान बजा रहे हैं तो अर्जुन शांत है, भगवान को बजा रहे हैं तो कोलाहल पूर्ण नहीं, क्योंकि इनको पता है कौन सीनियर कौन जूनियर है। पर कौरवों को ये कल्चर संस्कार, वो सोचते हम सब सीनियर है, हम भी तो अपने सेनाओं को लेकर आए, हम कोई कम है, हम 1 करोड़ सेना लेके आए, बजाओ शंख, ऐसे अहंकार। ठीक है, पृथक पृथक हो गया, यहाँ सब शंख बजा दिए। अब आगे क्या होगा? सघोष धार्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इसमें कहते हैं विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, ऐसे इनका ध्वनि उत्पन्न हुआ, आकाश तथा पृथ्वी शब्दायमान हो गया। आकाश और पृथ्वी चारों ओर आवाज गूंजने लगा। एक शंख बजाते तो आपके आधा बोली सुनाई दे, और यहाँ कितने लाखों शंख बजाते, असंख्य, कितने कैसे ध्वनि हो रहा है। और आगे क्या लिखे हैं? धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गया, यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। क्या विदीर्ण करने लगी? इनके ध्वनि, इनका ऐसे ध्वनि उत्पन्न हुआ, वो डर गए। ये जीत का एक संकेत है, पहले ही कह रहे हैं कि वो डर गए, क्योंकि इनके शंख को क्या, कौन से शंख के रूप में कहा गया? दिव्य शंखो प्रदत्मतु। दिव्य शंख, कौरवों के शंख दिव्य शंख नहीं। कौरवों शंख बजाए, पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर पांडव शंख बजाते हैं तो कौरवों के हृदय में डर बैठ गया, भय उत्पन्न हो गया। इसी से पता चलता है कि उनका पराजय निश्चित है। अब आगे, अतः व्यवसितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रभृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः
ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अब यहाँ पर हे राजा, कौन किसको कह रहे? संजय कह रहे। संजय किसको कह रहे राधे? संजय किसको कह रहे? क्या कह रहे? ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं धृतराष्ट्र के उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। शंख बज गया, अब युद्ध करना है। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। यहाँ टर्निंग पॉइंट है। और वचन कहे नहीं होता तो आज गीता नहीं होती। चुपचाप और तीर छोड़ देते, चालू हो गया युद्ध। और उन्होंने तीर छोड़ा नहीं। अब भगवान को कुछ कहेंगे, वो क्या कहेंगे वो फिर पूरा भगवत गीता आ जाएगा। उस दिन वो नहीं कहते तो आज हम यहाँ नहीं बैठते, गीता भी नहीं होता, हम कहाँ सत्संग करते। तो इसलिए उन्होंने कहा इदमाह महीपते व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः। कपिध्वज का अर्थ क्या है? कपि यानी बंदर को कपि कहते हैं। तो यहाँ कपि कौन है? हनुमान जी। किनके ध्वजा में है? ध्वजा में क्यों आ गए हनुमान जी? हैं? हाँ, वचन दिए थे ना, बताया था ना कथा में आप लोग। जब वनवास के समय द्रौपदी माता को 1000 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प मिला, कहीं से उत्तर से उड़ के आया। तो पुष्प मिलते ही बोले अब किन को बोलूं तो लेके आएगा। 5 पति किन को बोलने से तुरंत लेके आएंगे, बाकी कोई बात टाल सकता है, समझा सकता है, ज्ञान दे देगा। क्या ज्ञान दे देगा? अरे रहने दो, क्या फूल के पीछे पड़े, समझा सकता है। और कौन है जो काम करने तैयार हो जाएगा? भीम। भीम। तो भीम को कहते हैं कि हे पतिदेव, ये कमल पुष्प हमको चाहिए। कहाँ से आए? उत्तर की ओर से उड़ के आया, लगता है कि वहाँ है। वो तो वहाँ तो कुबेर लोग के ऊपर ऊपर जाए तो देवता मिलते हैं। और बिल्कुल निकल पड़े वहाँ, सब पेड़ पौधे जो सामने आया तोड़ के, सब पशु पक्षी आए तो उठा के फेंक देते थे, हाथियों को भी उठा के फेंक देते। इतना बल है, 10,000 हाथियों का बल है, क्या करेंगे इतना शक्ति। और लड़ते 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 इतने मतलब उत्साह से जा रहे थे, अगर कुबेर लोग में पहुंच जाते तो सब यक्षों को मार देते। तो इसलिए उनका ये तहस नहस देख कर रास्ते में रोकने के लिए कौन आ गए? भीम थोड़ा भोले हैं, क्रोध भी कर लेते, तुरंत खुश भी हो जाते हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते। एक बार जो है भीम राजमहल में बैठ के, उनको कोई बताया आप अच्छा गाते हो, थोड़ा हारमोनियम सीख जाओ। तो बोले हाँ सीखूंगा। तो राजमहल में बीच बीच में बैठकर हारमोनियम बजा के सारे गामा सीख रहे थे, आ कर रहे थे, बहुत बढ़िया सीख रहे थे। और सीख रहे थे तो सब लोग परेशान हो गए, बोले भाई ये तो देखो इसका आवाज़ तो गधे की तरह बीच में बैठ के गा रहा है, पूरा हॉल गूंज रहा है, कौन सहन करे? सहन करना भी मुश्किल है कि तो गाना नहीं आते गा रहा है, तो कैसे झेलेंगे आप? तो बोले द्रौपदी को बोले समझाओ इनको, बंद कर, ऐसे बोलेगा तो गुस्सा करेंगे। तो क्या समझा दिए द्रौपदी माता उनको कि देखो एकांत में जंगल में जाकर नदी के तट पे अगर गाओगे तो जल्दी सीख जाओगे, महल में तो माहौल ठीक नहीं। अच्छा ठीक है, निकल पड़े नदी की ओर, समुद्र नदी के तट में बैठकर गा रहे। तो वहां से एक आदमी दौड़ दौड़ कर आ गया, ग्वाला कोई, इनको देखकर फिर वापस जा रहा था दौड़ के आया, जैसे मिलना है, जैसे ही देखा फिर लौट रहा था। तो भीम बोले इधर आ इधर आ। इतना दौड़ के आया तेजी से मिलने के लिए, और भाग क्यों रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं है। नहीं फिर आया क्यों था? नहीं कुछ काम नहीं, ऐसे ही आ गया था मैं, आज कोई काम नहीं। अरे बताओ तो सही क्यों आए थे? तो महाराज सच बताऊंगा पर आप वचन दोगे मारोगे नहीं। नहीं मारूंगा, बताओ। एक्चुअली मेरा गधा खो गया था जंगल में। तो यहाँ से आवाज आया, मुझे लगा कहीं मेरा गधा ही रो रहा है, तो इसलिए मैं दौड़ कर आया, पर आपको देखा अब मैं जा रहा हूँ। तो भीम बोला अच्छा राजमहल से इसलिए भगाया गया था। तो कई लोगों को गाना नहीं आते, पर होता है कई बार से। तो इस प्रकार से भीम है। अब बोल दिए फूल चाहिए तो निकल पड़े। तो हनुमान जी बीच में बैठ गए और बैठकर पूंछ जो है छोटे बंदर के रूप में पूंछ ऐसे रास्ते में पूंछ डाल दी। जैसे ही जा रहे थे पूंछ आ गया, कूद के चले जाते तो भी एक अलग बात होती है। और उन्होंने कहा ए बंदर साइड करो पूंछ को,
हटाओ इसको पूंछ। बोले मैं बूढ़ा हो गया, पूंछ भी नहीं हिला पा रहा हूँ, इसलिए तो बैठा हूँ, नहीं तो छलांग लगाता यहाँ हुआ, क्योंकि बंदरों की शक्ति कहाँ होता है, पूंछ में होता है। तो आप ही उठा के साइड कर दो। तो भीम बोला चलो बंदर से क्या लड़ाई करना है, जैसे ही पूंछ उठा रहे, उठ ही नहीं रहा है। अब तुरंत समझ गए हो कि किसका पूंछ मैं नहीं उठा सकता, हनुमान जी, एक ही व्यक्ति जिसका पूंछ मैं नहीं उठा सकता। तो बोले भैया आप ही हो क्या, हनुमान जी को जानते हैं तो, पवन पुत्र, ये भी वायुपुत्र, वो भी वायुपुत्र। तब हनुमान जी बोलते हाँ मैं ही हूँ। कहाँ जा रहे थे, फूल लेने जा रहे थे, कोई जरूरत नहीं, वहाँ मत जाओ, जाओगे तो यक्षों को मारोगे सबको। तो वहाँ बातचीत होता है, तो बोलते भैया आप मिल ही गए हैं तो मेरा एक इच्छा पूरा कर दीजिए, आप आपका वो रूप दिखाओ जिस रूप में आप लंका छलांग लगाए। लंका छलांग लगाए थे कि नहीं, छलांग लगाए थे लंका हनुमान जी कि चल के गए थे? पक्का? नहीं नहीं, चल के गए थे, एक कदम उधर एक कदम उधर। चल के हैं? चल के गए थे। चल के गए थे ना, एक कदम इधर एक कदम उड़ के थोड़ी गए थे। उधर गए थे। पक्का? चल के चल के गए थे। कौन कौन कह रहा है उड़ के गए थे? उड़ के गए थे? उड़ के? अरे ये तो बहुत बड़ा रूप लिए थे। टीवी में उड़ते हुए आपने, अरे टीवी देख के बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, शास्त्र पढ़ के नहीं बोल, ठीक है कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे। तो हनुमान जी विशाल रूप दिखाए। वो पहले तो बोले ये रूप देख नहीं सकते, नहीं नहीं दिखाइए, हमको देखना, इधर दर्शन करना, आपका कितना बड़ा रूप था। और इतना बड़ा रूप आप देख नहीं पाओगे, बहुत निवेदन किए तो उन्होंने अपना रूप दिखाया, इतना बड़ा रूप कि उनका आसमान से ऊपर सर जा रहा था। ऐसे देखे और बोले वाह बहुत बड़ा रूप आप लिए। बोले ये 1/4 है, पूरा नहीं दिखाया, तुमको समझ में नहीं आएगा पूरा, अगर इतना बड़ा हो जाओ। इतने बड़े हो गए थे ना। तब उन्होंने आशीर्वाद देते हैं कि आपको, आप जब युद्ध करोगे तो अर्जुन के रथ में ध्वजा में मैं बैठूंगा, जब जब भीम तुम गर्जना करोगे मैं भी साथ में गर्जना करूंगा। इसलिए युद्ध में लड़ाई से तो मारते ही थे भीम, पर गर्जना से ज्यादा मारते थे। ऐसे जोर से गर्जना करते थे कि हाथी घोड़े सब मर जाते थे, भयंकर। अश्वत्थामा को मिलते हैं ना लोग आजकल, बोले कौन खतरनाक था? भीम। बोला वो असुर था कि आदमी था, आज तक समझ में नहीं आया, बड़ा खतरनाक था, चिल्ला चिल्ला कर मार दिया। तो इसलिए तो ये भीम का उनका स्वरूप था हनुमान जी का। तो चल के गए थे कि उड़ के गए थे पता नहीं आप लोग को? चल के गए थे। कहाँ देखे आप चल के गए थे? कहाँ पर? सुना कहाँ? आप नहीं बताया। मैं ही बताया था, मैं बताया तो जरूर था, और किसी को याद नहीं, इनको याद है। और किसको याद है मैं बताया था कि चल के गए थे? याद है ना? कैसे गए थे हो? चल के एक कदम इधर एक कदम उधर। पूरा प्रसंग क्या था? उसमें क्या 2-3 कई तरह के हनुमान जी भी हुए थे। हाँ याद आ गया ना कहानी। हाँ वो और जो बड़े हनुमान जी थे, वो एक पूर्व रामायण के हनुमान जी इतने बड़े थे कि एक कदम इधर एक कदम उधर। और इस बार के हनुमान जी उड़ के उड़ के गए थे। अब याद आ गया ना? हाँ। तो ये है भीम। तो यहाँ पर कपित ध्वज यानी ये हनुमान जी ध्वजा में हनुमान जी है। हनुमान जी जहाँ है कभी वहाँ पराजय हो सकता है। जिस टीम में हनुमान जी कोई हार सकता है, कभी नहीं हार सकता। इसलिए ये भी एक लक्षण है कि जीत निश्चित है। नहीं तो ये संजय चुन चुन कर ये बातें क्यों कह रहे हैं? कपित ध्वज बोलने का क्या जरूरत है? अर्जुन रथ में बैठे हैं, कुछ बात किए, कपित ध्वज याद दिला रहे कि ऊपर कौन बैठा है? हनुमान जी बैठे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र समझ जाओ कि जीत किसका होगा। डर बिठा रहे थे हाँ? संजय जो उसको डर बिठा रहे थे कि वही जीत। युद्ध बंद हो जाए। युद्ध तो बंद होने वाला नहीं था। पर वो वो बता रहे थे कि ये आशा मत करो कि आप जीत जाओगे, ये आप आशा मत करो। और आगे क्या कहते? ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हे राजा, अभी के राजा कहते हैं ऋषिकेश। कौन ऋषिकेश? कृष्ण भगवान को उन्होंने कहा। कृष्ण करके नहीं बोल रहे, ऋषिकेश बोल रहे। क्या कहने के लिए? भगवान इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। यहाँ अर्जुन की इंद्रियों को कौन नियंत्रण करने वाले? भगवान। भले ही वो संशय बताएंगे, अपना दुख बताएंगे, अपना जो भी समस्या, पर भगवान उनको नियंत्रण करेंगे और वापस युद्ध में वापस लगाएंगे। इसलिए आप आगे में जो कहने वाला हूँ उससे आप ये मत समझना कि अर्जुन डर गया, भगवान साथ खड़े हैं, ऐसे समझाते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही कहते हैं,
क्या कहते हैं यहाँ पर, अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। पांडव तो इसलिए डरे हुए थे क्योंकि, क्यों डरे हुए थे पांडव? नहीं, धृतराष्ट्र के पुत्र क्यों डरे हुए थे? क्योंकि पांडवों के साइड कौन खड़े हैं उपदेश देने? भगवान खड़े हैं गाइड करने के लिए, तो उनको इसलिए डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि भगवान इनको हारने नहीं देंगे। तो दुर्योधन को तो बोले थे भगवान, भाई दोनों आए, अर्जुन भी आए मिलने, दुर्योधन। ठीक, क्यों चल रहा है? अंधेरा हो रहा है? नहीं, इससे तो दिख रहा है। वो तो हिंदी नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए कई बार अटक जाते हैं। तो वो भगवान को मिलने आए, अर्जुन पहले आ गए और अर्जुन दुर्योधन पहले आ गए और भगवान विश्राम कर रहे हैं, पीछे नहीं सर के पास खड़े थे। अर्जुन बाद में चरण के पास बैठ गए। भगवान आंख खोलते अर्जुन को देखे, बोले अर्जुन को पहले देखा, अर्जुन मांगो क्या चाहिए? दुर्योधन बोलते मैं पहले आया था, मैं आपके पास खड़ा था। बोले मैं तो देखा पहले अर्जुन को पहले मौका मिलेगा। अर्जुन मांगो क्या चाहिए? भगवान आप चाहिए युद्ध में। बोले मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं, मुझे लेके क्या करोगे? कोई बात नहीं, पर आप चाहिए। दुर्योधन सोच रहे थे गधा आदमी क्या मांग लिया, दिमाग है नहीं, बच्चे ये लोग अभी शासन करेंगे, ये क्या शासन करेंगे? भगवान नारायण सेना आपका, मेरा आप नहीं लड़ोगे, आपका नारायण सेना मुझे दे दीजिए। ठीक है, लेके भगवान तो चाहते ही थे। अर्जुन मैं जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तो मुझे लेकर क्या करोगे? भगवान आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आप साथ खड़े रहिए, हमको वही चाहिए और कुछ नहीं, सारा साहस आ जाएगा, सब शक्ति आ जाएगा, आप साथ खड़े रहिए। अर्जुन केवल भगवान को चाहते थे, बाकी सब अपने आप काम हो जाते। रावण को क्या चाहिए? सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए। पर यहाँ अर्जुन को क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। जीत हार नहीं चाहिए उनको किसे लेना देना है? कृष्ण से। आप चाहिए, आप खड़े हो जाओ, जीतूंगा हारूंगा मुझे कोई लेना देना नहीं, आप साथ रहो तो हम वनवास में भी ठीक थे और हमको राज्य मिल जाए तो भी ठीक है, युद्ध करेंगे तो भी ठीक है, आप साथ खड़े हो जाओ, बस ऐसे होना चाहिए। तो रावण को क्या चाहिए? केवल लक्ष्मी चाहिए, विष्णु नहीं चाहिए, सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए, केवल लक्ष्मी। धन 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 दे दो, पर भगवान के भक्ति करो, बस वो हमसे नहीं होगा, हमको भगवान से कोई लेना देना नहीं। पर भगवान के आश्रय में आ जाइए, लक्ष्मी जी तो भगवान के हृदय में बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? श्री वत्स चिन्ह भगवान के हृदय में, कहाँ श्री जी बैठते हैं? भगवान के हृदय में बैठते हैं, बैठेंगे भगवान के हृदय में। इसका भी एक प्रसंग बताया था, याद है कि नहीं? फूलों के बगीचे में लक्ष्मी नारायण जाते थे, तोड़ फोड़ करते थे, तो पुजारी आके क्या किया? उनको बांध दिया। तिरुपति बालाजी का था। तो इसलिए भगवान कृष्ण के आश्रय में जाना चाहिए। और वहाँ भगवान को कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, कहे थे। पांडव बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ठाकुर जी उनके साथ है। अर्जुन ठाकुर जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। कहते अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत किसका नाम है? इसका अर्थ क्या है? कभी भी अपने स्तर से कभी नीचे नहीं। वो तो वचन तोड़ दिए, भीष्म पितामह के साथ युद्ध करते, तो वचन तो तोड़ दिए, अपने स्तर से गिर गए, तो अच्युत का नाम तो शोभा नहीं देगा। नहीं तो नहीं गिरे थे। हाँ, भक्त वत्सल स्तर से कभी नीचे नहीं। वो भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने भी, कुछ भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भक्तों को बचाने, तो भगवान भक्तों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हाँ, हिरण्यकशिपु को मारना तो बहुत आसान था, कभी भी मार सकते, पर नरसिंह के रूप में प्रकट क्यों है? प्रहलाद ने कह दिया इस खंभे में, तद भृत्य भाषितम, भृत्य यानी सेवक, भगवान की सेवक ने कह दिए, भाषितम यानी उन्होंने कह दिया। क्या कह दिए? खंभे में भगवान, वहीं से आना पड़ा।
ऐसा होता है। इसलिए मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या मूर्ति स्थापना करते हैं तो संतों को बुलाते हैं, बड़े बड़े संतों को बुलाते हैं। यज्ञ तो होता ही है, प्राण प्रतिष्ठा की प्रोसेस तो है ही विधि के अनुसार, पर संतों को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर भी हो, अगर संत भगवान समझ के प्रणाम कर लिए, वहाँ भगवान उनको आना ही पड़ेगा उधर, क्योंकि वो प्रणाम कर रहे हो। इसलिए संतों को, बहुत संतों को बुलाते। इस्कॉन में भी देखिए कितने सन्यासी महंत आते हैं, वो आके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और जो जब प्रणाम कर लिए एक बार, वहाँ भगवान है। पत्थर भी अगर प्रणाम कर लिए तो वहाँ भगवान आना पड़ेगा, क्योंकि तद्भृत्य भाषितम, वो कह दिए यहाँ ठाकुर जी, तो वहीं ठाकुर जी आएंगे। तो ये विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अर्जुन, हाँ, भगवान के नाम अच्युत है क्योंकि वो अपने भक्त वत्सल स्तर से नहीं, कभी नीचे नहीं गिरते। तो हमेशा भक्तों को रक्षा करते हैं कि कभी कभी फेल हो जाते हैं? कभी फेल हो जाते होंगे तो भगवान फेल हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते फेल। अगर हो गए बाई चांस तो क्या करें? कभी नहीं हुए आज तक? हुए? बताइए, उदाहरण बताइए। ठीक, याद करके लास्ट में बताइए। भगवान फेल हुए हैं कैसे? कभी नहीं हुए हैं। पर हमको कई बार लगता है कि भगवान फेल हो गए। हमने मांगा हमारा बेटा बीमार है, बचा लो, और बेटा मर गया। तो फिर हम तो भगवान के भक्त हैं, हरे कृष्णा हरे राम जप करते हैं, इतना प्रार्थना की, बच्चा तो मर गया। कई बार ऐसे भी होता है कि नहीं? उसके कर्म थे। कई बार ऐसे होता है घटनाएं, कई बार हम चाहते हैं पर वो होता नहीं। पर हमको ये जानना जरूरी है, भगवान की रक्षा केवल शारीरिक रूप से नहीं आता है। भगवान कभी हमारे आत्मा को बचाने के लिए शरीर को भी नष्ट होना पड़े तो नष्ट होने देते हैं, पर वो आत्मा को बचाना चाहते, कई बार मन को बचाना चाहते, कई बार हमारे मान सम्मान को बचाना चाहते हैं, तो कई बार हमको माया से बचाने के लिए भी शरीर को कष्ट देना पड़े तो देते हैं। पर हमारा माइंड सेट कैसा है? सुख संपत्ति, शरीर स्वस्थ है तो वही क्या है? कृपा है। वायर निकल गया कि चार्ज खत्म हो गया? ऐसे भी तो आवाज बढ़िया आ रहा है। हाँ, तो चार्ज लगा देंगे। तो भगवान की कृपा कैसे आएगी ये हम निर्णय नहीं करना चाहिए, हमको निर्णय नहीं करना चाहिए। हमारा बुद्धि कैसे हो गया, हम भगवान को सलाह देते हैं, भगवान हमको इस तरीके से ही कृपा करना। किस तरीके से? आप हमको धन दे देना, हम आपको भक्ति करेंगे, ऐसा हमारा कैलकुलेशन है। और भगवान के मन में क्या चल रहा है, ये जब तक इसके हाथ में धन है तब तक इसको इतना अहंकार आएगा, ये भक्ति करने वाला नहीं है। इसलिए सब लूट लेते। हरिष्य तत् धनम शनैः, सारा धन लूट लो इसका। ये अपने परिवार से बहुत आसक्त है, और परिवार से इतना अपमान मिलेगा, इतना अपमान मिलेगा। कई बार होता है ना, पत्नी पति को ठीक से प्रेम नहीं करती, व्यवहार नहीं करती, कई बार बच्चे भी बात नहीं मानते। ऐसा स्थिति होता है कि नहीं? क्यों होता है? विरक्ति लाने के लिए कि संसार में कोई सुख नहीं है, मुझ में मन लगा दो पार हो जाओगे, नहीं तो यहीं फंसे रहोगे। मैं मेरा करते करते मृत्यु तो ऐसे भी आने वाली है, थोड़ा जल्दी मर गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ भी रह के भी क्या कर रहे हैं संसार में, यहाँ रह के भी क्या करेंगे। तो इसलिए भगवान के कैलकुलेशन कैसा है, अलग लेवल पे चलता है, क्योंकि वो जानते इस ब्रह्मांड, उनके सामने एक सेकंड कितना है पता है? एक सेकंड में उनके सामने ब्रह्मा जी के 100 साल पूरा हो जाता है। एक सेकंड में ब्रह्मा जी 100 साल पूरा होता है। तो हम सोचते हैं हम 100 साल जी लिए, हमको ऐसा लगता है हमारा 100 साल भगवान के कितना समय है? एक सेकंड भी नहीं है। एक सेकंड 100 साल तो बोलते हैं। यानी हमारे आत्मा को बचाने के लिए हमारे इस संसार में कई बार कष्ट ठाकुर जी हमको देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तो इसलिए हमको हमारे परमार्थ क्या है वो जब समझ गए, तो इस सांसारिक चीज़ों में हमारा जो नुकसान हो उसमें परेशान नहीं हो। इक्को पूरा जीरो कर दीजिए, वही इक्को, केवल वॉल्यूम ज़्यादा रखिए, इक्को जीरो कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये ज़्यादा अच्छा है, ओरिजिनल है, तो फिल्टर हो गया। तो इसलिए भगवान कैसे कृपा करेंगे ये हमको नहीं पता चलता, इसलिए हम सोचते हैं कि कृपा नहीं करते हैं, और वो कृपा हर कदम में कृपा करते हैं।
नारद मुनि के पूर्व जन्म में वो अच्छा भक्ति किए, कथा सुने, भक्तों का उच्छिष्ट खाए, इतने अच्छे भक्त थे। तो फिर हुआ क्या, उनके माँ वो क्या किए, शरीर छोड़ दी, सांप काट लिया, मर गए। अरे ये तो प्रसाद पाया, भक्तों की संगत में रहा, भक्तों की सेवा किए, माँ भी की, बच्चा भी किया, वो तो मर गई माँ। देखने में अन्याय लगता है कि नहीं, पर ये अन्याय नहीं था। माँ को इसलिए मारे क्योंकि ये बेटा विरक्त होकर संत बन जाए, नहीं तो ये आसक्त होकर अटक जाएगा। वो माँ को तो लेकर कहीं दूसरे घर में जन्म दे दिए होंगे, अच्छे परिवार में, धनी परिवार में, स्वर्ग में कहीं अच्छा पोस्ट दे दिए होंगे, पर यहाँ बेटा भक्त बन जाए, संत बन जाए, इसलिए उन्होंने क्या किए, माँ को मारा। माँ को मारा। देखने में क्या लगता है दुनिया की नज़र में, मर गई माँ, मर गई। जब से ये इस्कॉन वाले आए, हरे कृष्णा वाले, तब से हमारे सवाई माधोपुर में एक कॉलोनी में कीर्तन हो रहा है डेली, तो वहाँ जब से कीर्तन हुआ, वहाँ एक एक आदमी मर रहा है, जो बूढ़े बचे हुए थे अभी तक। किसी ने कहा प्रभु जी जब से संकीर्तन निकाल रहे हैं तब से जा रहे हैं सब। तो हम बोले आप उल्टा देख रहे हो, कैसे देखना चाहिए, ये सब इंतजार कर रहे थे कब हरिनाम सुने और जाए। ये तो मुक्ति मिल गया। कोई बीमार है, पड़ा हुआ है, कोई बीमार क्या, कोई मलमूत्र त्याग रहा है बेड में, किसका क्या हाल है, जैसे भगवान नाम सुना मुक्त हो गया। पहुंच गया। इसलिए देखने का दृष्टि क्या होना चाहिए, अलग अलग। इसलिए दृष्टि खराब है तो फिर हमको पूरा दुनिया अलग ही नज़र से दिखेगा। कृपा करते हैं, पर कृपा कैसे करते हैं वो उन पे छोड़ दो। आप मत मांगो हमको ऐसे ही कृपा चाहिए, ऐसे नहीं मांगना चाहिए। एक बार जगन्नाथपुरी के राजा, उस समय के पुरुषोत्तम देव, अब पुरुषोत्तम देव राजा जो थे, और उन्होंने दक्षिण भारत गए थे घूमने के लिए। दक्षिण भारत गए थे, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कांचीपुरम, जानते हैं आप सब। तो कांचीपुर गए थे, कांचीपुर के राजा उनको स्वागत किए कि महाराज आइए करके, और बहुत यंग थे उस टाइम पे, इतने यंग थे, विवाह नहीं हुआ था, सत्कार किए, बहुत खुश हो गए, बोले उड़ीसा के राजा है और जगन्नाथपुरी की राजा है और ये यंग भी है, मेरा बेटी है पद्मावती, शादी कराएंगे। बोले पूछ ले महाराज, हमारे कन्या से विवाह करा देंगे आप। महाराज बोले ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे बाद में, अभी तो ठीक जा रहा हूँ मैं, यात्रा में हूँ। तो चले गए, तो मंत्री को भेजे, जाके देख के आओ ये राजा का प्रभाव कितना है, शक्ति कितना है, ऐश्वर्य कितना है, देख के तो आओ। वो जब आए तब चल रहा था रथ यात्रा, और रथ यात्रा में राजा सोने के झाड़ू से झाड़ू लगा रहे थे। भगवान है तो उनके सामने झाड़ू लगाएंगे। मंत्री देख के खबर पहुंचा दिए कि महाराज ये तो भंगी है, ये तो झाड़ू लगाता है, हम तो सोचा थे राजा है, राजकुमार है। तो राजा है करके, जब राजा सुना कांचीपुर का तो बोला हम अपनी बेटी को नहीं देंगे। तो बुरी के राजा बोले अरे ऐसे कैसे धोखा दिया, वचन दे के वचन तोड़ दिया। युद्ध करने गए, युद्ध करने गए तो युद्ध में हार गए, और हार गए तो वापस लौट कर आए दौड़ के। क्यों हार गए थे? जगन्नाथ जी खुद गए थे। जगन्नाथ जी को वो पूछे, बिना पूछे चले गए थे। वो हार गए, देखने में लगता है कि ये भगवान का भक्त है, ये तो हार के आ गया, इतना बड़ा युद्ध, इतने लोग मरते हैं उसमें, हार गए। पर वास्तव में हुआ क्या था, वो जगन्नाथ जी को पूछे बिना आज्ञा के चले गए थे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, घर से बाहर निकलते हैं तो ठाकुर जी को प्रार्थना करके ही निकलते हैं। हम लोग भी जब भी बाहर निकलते हैं ठाकुर जी को प्रार्थना करके वहाँ चरण पुष्प लेकर ही निकलते। तो इसलिए कृपा के बिना नहीं होता है। और भगवान उनके युद्ध करने के लिए गए, और दोबारा युद्ध में जा रहे थे भगवान का आशीर्वाद लेके, और जाते जाते वहाँ पर उनके पहले 2 योद्धा गए थे, एक काले घोड़े में बैठकर, एक सफ़ेद घोड़े में बैठकर। रास्ते में जब जा रहे थे, साउथ इंडिया जाना उड़ीसा से तो बहुत दूर है, तो रास्ते में उड़ीसा में ही एक माता जी, बूढ़ी माँ छाछ बेच रही थी, मट्ठा छाछ, बलदेव जी। तो वहाँ छाछ बेचो, बोले कि मैया बहुत प्यास लगा, छाछ पिलाओ। पेट भर के छाछ पी लिए, पूरा छाछ खत्म कर, खत्म करने के बाद बोले पैसा दो, हम तो गरीब है, कि पैसा तो चाहिए। बोलते हम तो पैसे लाए नहीं। बोलते हैं कि आप लोग पैसा नहीं दोगे, हम कैसे, हम तो गरीब लोग हैं, थोड़ा कुछ मिलता है उससे ही जीवन चलता है। बोलते हैं हमारे राजा पीछे आ रहे हैं, तो हम अंगूठी दे रहे हैं, उनको दिखा देना, पैसा दे देंगे। तो जैसे ही राजा पीछे आए तो मैया रोकती है, बूढ़ी, बिल्कुल बूढ़ी थी, उनका नाम था माणिका। हाँ, तो उन्होंने जैसे ही रोके, बोलते हैं कि आपके सैनिक जो है, 2 सैनिक गए, वो छाछ पूरा ख़त्म करके गए, पैसा चाहिए। मेरा कोई सैनिक नहीं गया, मैं ही पहले राजा सामने खड़ा हूँ, पीछे पूरा सैनिक है। नहीं 2 सैनिक गए, आप ये अंगूठी देखो,
अंगूठी देखे तो बोले तो जगन्नाथ जी का अंगूठी है। कृष्ण बलराम गए, वो समझ गए। वो जाते जाते देखे युद्ध खत्म, राजा हार गया है, राजा को बांध के वहां रख दिया। तब वो पद्मावती को लेकर आए जगन्नाथपुरी। बोले कि इनको बड़ा अहंकार था ना, भंगी है करके बोल रहे हैं। एक मंत्री को, महामंत्री को बोलते हैं, महामंत्री कोई भंगी को देखकर, अच्छे भंगी को देखकर इसे शादी करा रहा है, ये राजकुमारी है पर। और उनके युद्ध में शर्त क्या था, वहाँ युद्ध में शर्त ये था कि अगर कांचीपुर के गणेश जी प्रसिद्ध थे, बहुत सुंदर गणेश जी, राजा बोला अगर तुम जीत गए तो फिर गणेश जी तुम्हारे जगन्नाथ मंदिर के पीछे रहेंगे, अगर मैं जीत गया तो जगन्नाथ जी को मेरे गणेश जी के पीछे रखना पड़ेगा। तो आज भी जगन्नाथ जी के पीछे आज भी कांची गणेश कहाँ है, जगन्नाथ जी के पीछे जगन्नाथपुरी में। वो तो गणेश जी की इच्छा था कि वो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रहे भगवान के साथ। वो तो लीला ऐसे ही करते हैं, देवताओं को रहना रहता है, भगवान के साथ रहना रहता है। महादेव जी भी वहाँ प्रकट हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति, बुद्ध पंडा पुजारी, सुनाई दे रहे हैं ना प्रभु आपको भी, एक पंडा पुजारी इच्छा किए कि मुझे काशी जाना है, और काशी तो वृद्ध हो गए कैसे जाएंगे, तो वहीं प्रकट हो गए महादेव जी। वो द्वार पे सीढ़ियों में बैठ के चिंता कर रहे थे, काशी कैसे जाऊं, बूढ़ा हो गया अभी मैं, जीवन भर भगवान जगन्नाथ जी का सेवा किया। वहीं महादेव जी प्रकट हो गए, बोले मैं यहीं रहूंगा, मेरा दर्शन कर लिया तो हो गया काशी। गणेश जी आ गए, महादेव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र आ गए, सब देवता आ गए जगन्नाथपुरी। क्योंकि जगन्नाथपुरी साधारण स्थान नहीं है, वो वैकुंठ है। प्रलय में पूरा संसार डूब जाता है, वो नहीं डूबता है। आप वो स्टोरी सुने जहाँ ठाकुर जी अंगूठे को चूस रहे हैं, पैर के अंगूठे को चूसते हुए। हाँ, वो कहाँ हुआ था लीला, जगन्नाथपुरी में। कल्प वृक्ष के पत्र के ऊपर, बटस्य पत्रस्य कुटे शयाना, बट पत्र के ऊपर बैठकर, लेट कर बच्चा क्या करे, अपने अंगूठे को ही चूस रहा। तो वहाँ जब मार्कंडेय ऋषि प्रलय जल में तैरते तैरते वहां पहुंचे, बोले ये जगह तो डूबा ही नहीं, यहाँ तो वृक्ष है और यहाँ पे पेड़ में कौन बैठे, तो भगवान लेटे हैं। तो भगवान उनको सांस लेके अपने पेट के अंदर भेज दिए, और पेट के अंदर देखे दूसरा ब्रह्मांड, वहां भी प्रलय चल रहा है। वो बोले भाई ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बच्चा कौन है, ये पूरे ब्रह्मांड को पी सकता है। इसलिए ब्रह्मा, रुद्र, यमराज सब ठाकुर जी के पास आते, प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि प्रलय के बाद, प्रलय के समय में एक ही व्यक्ति बचते हैं, कौन है वो, भगवान, बाकी सबको पी जाते हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी हैं। तो इसलिए भगवान रक्षा करते। वहाँ परशुतम महाराज जी पराजय हो गए, पर क्या सिखाने के लिए हरा दिए थे, हाँ, बिना आज्ञा का नहीं जाना है। वो तो आरोप लगा सकते हैं, जगन्नाथ जी आपका भक्त हूं मैं, कैसे हार गया, अपमान हो गया मेरा, पर वो कुछ और सिखाना चाह रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों लोग को मारना हो तो भी मार देंगे भगवान। युद्ध भूमि में कितने लोग मर गए, कितने करोड़ों मर गए, इतने करोड़ों लोग को मारने की क्या जरूरत था, ये तो अन्याय हो गया, ये तो गलत हो गया। कोई कह सकता है कि नहीं, गलत था ये, मारना गलत है, मारना गलत है कि सही है, ये निर्धारित तब होगा कि मार किसको रहे हैं। जैसे कि अगर सोचो कोई बॉर्डर में दूसरे देश से कोई आतंकवादी आ रहे हैं, 100 आतंकवादी बंदूक लेके, बम लेके आ रहे हैं, तो पुलिस पकड़ के उनको, आर्मी पकड़ के मारेगा या माला पहनाएगा? वही आर्मी वाला जब घर पे आके गांव वालों को मार दिया, तो जमीन के विवाद में गांव वालों को मार दिया, उसको जेल हो जाएगा। मार ही रहा है वो दोनों जगह, पर एक जगह धर्म है, एक जगह अधर्म है, समझ रहे आप। तो इसलिए युद्ध भूमि में अर्जुन का मारना धर्म था, पर वही अर्जुन जब अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार थे, तो ठाकुर जी क्या कहते, मारना ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, केवल मणि निकाल दिया। तो वो व्यक्ति जो कह रहे हैं कि करोड़ों लोग को मारो, वही यहाँ कह रहे मत मारो। क्या कारण है? क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए था। ये ब्राह्मण को मार के क्या मिलेगा, उसको अपमान करो, वो काफी है उसके लिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो भगवान के नजर से ही देखना है, हम अपने नजर से नहीं देखना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो ठाकुर जी कह दिए, जो ठाकुर जी जो रास्ता दे दिए, वही हमारा क्या है, धर्म है। यह हमको जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया ना सबको? हाँ, लगा दीजिए ना चाहे। तो यहाँ पर भगवान जो है, अब उन्होंने भगवान को कुछ कहा,
क्या कहते हैं, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। देखने की इच्छा हो गई उनको। क्या देखना है? कौरवों को देखना। पहले दुर्योधन पांडवों को देख लिए, सैन्य निरीक्षण हो गया। अब अर्जुन सैन्य निरीक्षण करना चाहते, किनका? कौरवों। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, अध्याय का ही नाम है। संस्कृत में अर्जुन विषाद योग कहते हैं। तो और निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान देखना है। किनको देखना है? ये कौन कौन दुर्बुद्धि वाले इस दुर्योधन को साथ दे रहे, वो देखना है। ये पूरे पृथ्वी में इतने राजाएं हैं, कौन दुर्योधन के साइड में कौन कौन वो देखना है। कई बार दुश्मन को जानना भी जरूरी है ना, कौन है जो हमारे विरुद्ध है। पता चलता है तो फिर हम तैयार हो जाते हैं। ये प्रेम से बातचीत तो कर रहे हैं सब सामने, पर आज पता चलेगा कौन हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में बुराई करता है। दुर्योधन का साथ देना मतलब पांडवों के विरुद्ध हो गया ना। दिखाओ थोड़ा कौन कौन देखते, देखने के बाद पता चलेगा अब इनको मारना कैसे। देखो तो सही, मारने से पहले कौन है जो इतना इच्छा से आए हैं। ऐसे इच्छा उन्होंने किया। आगे क्या कहते हैं, योत्समानानवेक्ष्यहं ये तत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं, मुझे देखना है। बोलते ठीक है, दिखाएंगे। इस प्रकार से कह दी। अब यहाँ अर्जुन भक्त है पर भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं। क्या ऑर्डर दे रहे हैं? बीच में ले चलो। भक्त है। अच्छा, कौन सी दृष्टि से अर्जुन कृष्ण से आगे थे जो उनको ऑर्डर दे रहे? भौतिक। आप बताइए, भगवान भी तो द्वारका के राजा है। क्या सुंदरता में अर्जुन ज्यादा आगे थे? क्या शारीरिक बल से आगे थे? क्या बुद्धि से आगे थे? प्रेम से। क्या धन से आगे थे? अरे द्वारका का ऐश्वर्य सुनोगे तो आश्चर्य हो जाओगे। ऐसे ऐसे मोतियों से मणियों से बने हुए थे, वो तो इस संसार में मिलेंगे भी नहीं। राजा अकबर हमारे सनातन गोस्वामी पाद के पास आके कहता है कि महाराज यमुना नदी की तट पे महाराज जी भजन कर रहे हैं। महाराज कुछ सेवा करना है, मतलब कुछ दान देना है, ऐसा। बोले कुछ सेवा करना है। क्या सेवा करोगे? हमको तो कुछ चाहिए नहीं। आप एक काम करो, वो काकेसी घाट में सीढ़ियों में थोड़ा कुछ टूट फूट गया है, उसको रिपेयर कर लेना। ठीक है महाराज, कर लेंगे। और जैसे आए सीढ़ियों को देखे, उनको दिव्य चक्षु मिला। ऐसे ऐसे मोतियों से, ऐसे ऐसे मणियों से बना हुआ था सीढ़ी। उसमें जो टूटा हुआ था उसने हिसाब लगाया, इसको भरने जाऊं तो मेरे पूरे संपत्ति खत्म हो जाएगा। सीधा आके क्षमा मांगा, गलती हो गया, मैं इस अहंकार से आया था, कुछ दान देकर जाऊं। इसलिए बाहर से सब कुछ भौतिक दिखता है पर भौतिक है नहीं। भगवत सेवा कृपा से मिलता है। भगवत सेवा कृपा से मिलता है। इसलिए ये अहंकार से सेवा नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा तो ये सेवा नहीं होगी। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। कल ही हम सुबह सत्संग करते हैं ना जूम पे, तो कल ये प्रसंग बता रहा था मैं कि गंगा नदी जैसे बहती है, ऐसे प्रचार की नदी बहेगी। वो तो बहेगी, हम रहे या ना रहे, हम लोग साथ दे ना दे, वो तो प्रचार तो होना ही है। पर हमारा सौभाग्य है कि हमको सेवा का अवसर मिला हो, ये सोचकर सेवा करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो सेवा कोई और करेगा। प्रचार तो होगा, मंदिर सेवा तो होगी, मंदिर बनेगा, ठाकुर जी आएंगे और खूब लाखों हजारों लाखों लोग भक्त बनेंगे और 10,000 साल तक ये संस्था चलेगा। ये भविष्यवाणी हो चुका है। और ऐसे भविष्यवाणी संत लोग किए हैं 200 साल पहले कि पूरे विश्व में सारे धर्म मिलकर एक वैष्णव धर्म ही रह जाएगा। सब भगवान के भक्त बन जाएंगे। धीरे धीरे हो भी रहा है। देखो, विधर्मी लोग जो गौ मांस खाते थे, एक दूसरे को निंदा करना, मारना, आतंक मचाना, धीरे धीरे उनका नाश हो ही रहा है। खुद ही आपस में हो रहे कि नहीं। सब आगे आगे केवल वैष्णव धर्म ही बच जाएगा। कोई धर्म कोई कुछ नहीं बचेगा।
इसलिए ये भविष्यवाणी हुआ है तो ये तो होना ही है। हमारा अवसर मिल गया, सेवा का हमको मिला तो कर लेना चाहिए। अगर हम साइड होंगे किसी और से भगवान करा देंगे। अर्जुन बोलते भगवान मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान बोलेंगे ठीक है, मैं कर्ण के रथ में बैठ जाऊंगा। युद्ध तो होगा ही, युद्ध तो होना ही। मैं किसी के रथ में बैठो, काम तो अपना करा दूंगा। मैं किससे भी, मैं गधे का भी घोड़े का काम करा सकता हूँ। इसलिए सेवा मिला है तो सेवा को विनम्र भाव से करना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेवा का अवसर मिला। नहीं तो सेवा का अवसर किसी और को मिल जाएगा। ये इस भाव से हमको प्रचार करना चाहिए, इस भाव से सेवा करना चाहिए, इस भाव से सारे सेवाएं इसी भाव से। तो इसलिए अगर अहंकार आ गया, ओ मैं भोग नहीं बनाऊंगा, भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक हमारे गंगापुर सेंटर में जगन्नाथ जी का श्रृंगार वगैरह करते हैं, तो कई लोग कपड़े ड्रेस भी बनाते। तो एक माता जी कह रहे थे, प्रभु जी बहुत दिन हो गए हम केंद्र नहीं आए, तो जगन्नाथ जी का ड्रेस और मालाएं हम जैसे बनाते हैं कोई नहीं बना पाएगा, इसलिए हमको मौका दो, हम ही करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों बनाते हो जो कोई नहीं बना पाएगा? ऐसा बनाओ जो सब सीख जाएंगे। अगर आप सोचते हो आप ही स्पेशल हो तो फिर ये गड़बड़ भावना, ये सही भावना नहीं। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि सेवा का अवसर दी, सबको मिलना, सबको सेवा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से तो यहाँ भगवान क्या बन गए? सेवक बन गए। अर्जुन किसी भी एंगल से आगे नहीं थे, किसी भी दृष्टि से आगे नहीं थे, पर फिर भी क्या बन गए? सेवक बन गए। क्या योग्यता था? एक ही योग्यता था, प्रेम। प्रेम के वश में भगवान आ सकते हैं। बाकी कोई व्यक्ति किसी चीज से भगवान को खरीद नहीं सकता। कोई कहेगा भगवान मैं धन दिखा रहा हूं, मैं इतना धनी हूं, आपको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा अगर कोई कहा तो भगवान क्या बोलेंगे? भगवान बोलेंगे बेटा तू जो भी धन इकट्ठा किया है सो मेरा ही है। ये जो भूमि है भी मेरा है, अग्नि भी मेरा है, जल भी मेरा है, वायु भी मेरा है, आकाश भी मेरा है, सब मेरा ही है। तुम्हारा शरीर भी मेरा है, पंचभूत से बना हुआ है, पंचमहाभूत से बना है कि नहीं? भूमि राप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच। तुम्हारा मन भी मेरा है, तुम आत्मा हो, तुम भी मेरे ही हो। कितने कपड़े पहन के आए थे? कुछ नहीं। क्या क्या लेकर चले जाओगे? कुछ नहीं। जो भी यहाँ वहां से इकट्ठा किए हो, कहाँ से? मेरे संसार से किए हो। अब मुझे बोल रहे हो कि मैं दान दूंगा। इसलिए दान शब्द वो भगवत सेवा में नहीं प्रयोग होता है। वहां लिख क्या बोल रहा है? सेवा। तो जो मैं दान देना चाहता हूँ, नहीं, मैं सेवा करने वाला हूँ। आप क्या दान दोगे भगवान? दान शब्द प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ठाकुर जी के सामने उस सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा हो जाएगा। और उनको हम दान देंगे, उन भगवान को हेल्प करेंगे, मंदिर बनाने में हम सहयोग करेंगे। आपकी सहयोग की आवश्यकता नहीं, पर हमको सेवा का मौका चाहिए। क्यों मौका चाहिए? मंदिर तो ऐसे भी बनेगा, फिर आपको आगे आने की क्या जरूरत है? मंदिर तो बनेगा, वो तो कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा, बन जाएगा। और आप अपना धन देना क्यों चाहते हैं? क्या बोलकर देना चाहिए? मेरे मेहनत से जो हम धन कमाए, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसके प्रति आसक्ति है, वो प्रभु आपकी सेवा में लग जाए तो शुद्ध हो जाएगा, नहीं तो मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। इसलिए मुझे बचाने के लिए आप कृपा करके इस धन को स्वीकार करिए। अब नहीं लेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए जन्माष्टमी इत्यादि आता है तो हम लोग भक्तों को कहते हैं कि हर घर हर दुकान से थोड़ा थोड़ा मांग के लाओ, भले 10 रुपया हो, भले 1 रुपया हो। खर्चा तो लाखों में होता है, पर 10 रुपये 1 रुपये में क्या मिलेगा? फिर भी भेजते हैं, क्योंकि हर घर से सेवा आनी चाहिए। धन आया तो मन भी आएगा, तन भी आएगा, वो खुद ही भगवान के पास आ जाएगा। अरे हम इस्कॉन के प्रोग्राम में 10 रुपये दिए, चलो देख क्या थे क्या कर रहे। आएंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, भक्त बन जाएंगे, सारे पाप कर्म छोड़ देंगे। इसलिए मंदिर अगर बनेगा तो हर घर से सहयोग लेना चाहिए। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। तो भगवान सेवक किसके बन जाते हैं? नंद महाराज जी के पादुका सर पे उठा के जाते हैं ठाकुर जी, और गोपियां कहेंगे यहीं नाचो तो नाचेंगे वहीं पर। भगवान किसकी बात मानते हैं? प्रेमी की बात। जो प्रेम करता है तो बात माने। बाकी प्रेम में थोड़ा भी अहंकार आ गया तो गोपियां पास में बैठे हैं, भगवान साथ में, और उन गोपियों के मन में एक क्षण के लिए एक बात आ गई, भगवान हमारे साथ है। हम कितने सौभाग्यशाली है कि भगवान ऐसे सोचते, भगवान गायब हो गए, फिर रोने लगे। इसलिए प्रेम करना चाहिए भगवान से।
संसार में प्रेम करेंगे, संसार में केवल धोखा मिलेगा। कितना धोखा मिलेगा? हर बार धोखा मिलेगा। हमेशा हर एक व्यक्ति को ये लगता होगा जितना हम आशा करते उतना लोग हमको समझ नहीं पाते, ना घर वाले समझ पाते, ना बच्चे समझ पाते, कोई किसी को समझ नहीं रहा है, ऐसे हमेशा अधूरापन लगता है। ये कौन समझ पा रहा है? कृष्ण। भगवान के सामने जाओ, आप दिल खोल के रो सकते हो, क्योंकि पता है आपको कि हमको ठीक से समझ रहे। कोई नहीं समझ रहा, कोई समझ भी नहीं सकता, परमात्मा अंदर बैठे वही समझ सकते। इसलिए सुहृदम, सुहृदम यानी सबसे प्रिय कौन है? कृष्ण है। हृदय में बैठे हैं, आपके मित्र है, नरक में भी जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे, और बार 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 मौका देते हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ। साधु संतों की संगत मिलता है, शास्त्र, नाम जप, मंदिर के रूप में, विग्रह के रूप में, पवित्र नदियों के रूप में, धाम के रूप में, नाम के रूप में, हर प्रकार से आपके सामने आते हैं। पर अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वीकार नहीं करते, बार 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 भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए प्रेम के बस में भगवान आ जाते हैं। क्या हमारे पास इतना योग्यता है हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे? इतना योग्यता तो है नहीं। कोई योग्यता है हमारे अंदर? क्या हम पवित्र है, शुद्ध है, जो भगवान को, भगवान की सेवा करने योग्य है हम? क्या हमारा शरीर इतना पवित्र है? पवित्र है? नहीं। पवित्र तो दूर की बात है, यदि पूछ लेंगे 3 बार नहाते हो तो मना करेंगे। स्नान ही नहीं कर रहे 3 बार तो क्या पवित्रता रहेगा? भगवान की क्या मंदिर जाने लायक भी नहीं हम लोग, मंदिर में प्रवेश करने लायक भी नहीं है। शास्त्रों में नियम है, एक बार वस्त्र पहन लिए दोबारा उसको नहीं पहनना चाहिए, उसको एक बार पहन लिए बस उसको धो देना चाहिए। वो अशुद्ध हो गया, पसीना आ गया, एक बार पहन के जितना यूज हो गया, उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं करते रात को ये पहन के निकाल के लटका दी सुबह पहन, नहीं, हर रोज धुले हुए कपड़े पहनते। हम लोग तो दिन में 2 बार चेंज करते। अच्छा, इसलिए धोती पहनना चाहिए, जल्दी सूख जाता है। धोयो, निचोड़ो, डाल दो पानी में, निचोड़ दो, हो गया, सूख गया। तो 3-4 सेट रखो तो बढ़िया, 2 टाइम चेंज करो। पर लोग तो पहन पहन के लटका लटका के कहीं दिनों तक पहनते। पवित्रता कहाँ है? ना मन पवित्र है, कितने दूषित विचार आते हैं, ना बुद्धि पवित्र है, योजनाएं भी इंद्र तृप्ति के लिए ही करते हैं बुद्धि से, ना इंद्रियां पवित्र है क्योंकि केवल दूषित चीजों को स्वीकार करना चाहता है, ना शरीर पवित्र है क्योंकि उसमें शुद्धिकरण कुछ नहीं। यही पूछ लें कि शौच क्रिया करके कितने लोग स्नान करते हो? कई लोग नहीं करते राजस्थान में, सर्दी में तो बिल्कुल नहीं। सर्दी में शौच क्रिया करके स्नान करते हैं कोई? घूमते हैं कई लोग, 2 बार लग गया 2 बार नहाते हो आप। जितने बार जाएंगे उतने बार स्नान करना है, 3 बार 3 बार स्नान करना है। हमको एक बार लूज मोशन हो गया था, 12 बार के 12 बार नहाए, तो शरीर ऐसा लगा जैसे आसमान में उड़ रहा है, हल्का हो गया। स्नान तो अनिवार्य है जब तक शरीर हमारे नियंत्रण के बाहर ना चले। एडमिट हो गए, बीमार ज़्यादा पड़ गए तो ठीक है, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक स्नान करें। तो इसलिए शुद्धता तो है ही नहीं, जीरो है। मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकते, मंदिर में देवता लोग निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं, भगवान के दर्शन में देवता भी आते हैं, उस मंदिर में हम प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं, स्नान कर कर जाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा ये सब योग्यता भगवान नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं कि ये मेरे प्रति इसका प्रेम भाव है कि नहीं। भले ही अशुद्ध है, अपवित्र है, पर स्वीकार कर लेते हैं। कब? जब हमारा प्रेम हो। कैसे? जैसे कि विभीषण, वो तो असुर कुल के हैं, और संगत कैसा है? कुंभकर्ण, रावण जैसे संगत में रहते थे, पर उनके योग्यता क्या था? राम 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 जपते थे। जैसे ही आगे, हे लंकेश आ जाओ आ जाओ, सब लोग कह रहे ठाकुर जी इसको लंकेश क्यों कहती है? तो असुर है। बोलते कि भक्त है, शरण में आ गया है ना, अब क्या असुर है? शरण में आने के बाद कोई असुर नहीं। भगवान आप तो सीधा पहले ही वरदान दे दिए, मांगने से पहले लंकेश कह दिए, आपके वचन तो मिथ्या हो नहीं सकता। बोले यार आया है उसको खाली हाथ थोड़ी छोड़ दो, तो रावण आ गया तो अयोध्या दे देंगे, अयोध्या खाली पड़ा है तो हम ही राजा है वहां का, 14 साल के बाद हम उनको दे देंगे। कोई भी आया उसको दान दे देंगे। इसलिए भक्त वत्सल भगवान भक्त वत्सल है। भक्त कितना भी पाप किया हो, वो करोड़ों जन्मों से पाप किया हो, भले ही अशुद्ध हो, तमोगुण में हो, यदि वो एक बार भी ये कह दे भगवान मैं आपका हूं, भगवान स्वीकार कर लेते।
शरीर की अशुद्धता भी नहीं देखते। कैसे वसुदेव, वासुदेव विप्र ब्राह्मण थे, 500 साल पहले की बात है, दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में। उनके शरीर में बिल्कुल कुष्ठ रोग, कोढ़ की बीमारी हो गई, पस निकल रहा है, चेतन बाबू इतना पस निकल रहा है कि उसमें कीड़े लग गए। और कीड़े जब कीड़े खा रहे और कीड़ा गिर गए, वो कीड़ा को उठा के फिर रख देते थे शरीर में, क्या सोचकर कि ये कीड़े भूखे रह जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, तो खाने दो। देखो विचारधारा देखो, वो भक्त है, कभी नास्तिक नहीं बन गए कि भगवान इतने माला जप करता हूं फिर भी कोढ़ का बीमारी हो गया, पस निकल रहा है, मैं आपका भक्ति छोड़ दूंगा, मैं दूसरा उपासना करूंगा या नास्तिक बन जाऊंगा, मेरा बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, क्या हरे कृष्णा क्यों करूं मैं? नहीं, इतना बड़े वैष्णव, इतने उदार हृदय है कि कीड़ों को भी लाकर शरीर में रख देते हैं। तो महाप्रभु एक दिन आए, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण, और वो आए और वासुदेव विप्र को आलिंगन किए। वो आलिंगन करते हुए डर गया, भगवान मेरे शरीर में पस है, आपके शरीर में लग जाएगा। तो आलिंगन करते हुए सुंदर युवक बन गए। भगवान कहते, भगवान अहंकार आ जाएगा, मैं सुंदर हो गया अभी। बोलते नाम जप करो, नाम के प्रचार करो, कभी अहंकार नहीं आएगा, घर में रहो शांति से। ये हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कभी बाहरी योग्यता को नहीं देखे, और जो प्रेम किया उनके बस में आ जाते हैं। प्रेम अगर करने वाला व्यक्ति अगर डांट भी दे तो भगवान डांट को सुन लेते हैं। भगवान आपको यहीं बैठना है तो वहीं बैठेंगे, समझ रहे हैं? जैसे कि वो हरिपाल महाराज जी का कहानी पहले दिन सुनाया था, याद है? किसको याद है? हरिपाल महाराज जी भगवान को लूट लिया था, याद है ना? भगवान को छड़ी लेके यही सब गहने निकाल दो नहीं तो मारूंगा, ठीक है डाल देते। भक्त डराए तो भगवान डर जाते हैं, भक्त डांटे तो भगवान डर जाते हैं। यशोदा मैया छड़ी लेके आई तो भगवान रोने लगे, कांपने लगे। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। आतंक नेत्रम, डरे हुए आंखों से देख रहे, रो रहे, आंख मत रहे, कांप रहे। भगवान कांप रहे, जिनको देखकर यमराज जी कांपते हैं, महादेव जी कांपते हैं, वो आज कांप रहे हैं, किनको देख के? यशोदा मैया को देख के। क्या? क्यों? क्योंकि प्रेम है। इसलिए भगवान को प्रेम करना सीखना चाहिए। प्रेम के वश में भगवान आते हैं, बाकी सुंदरता के वश में, धन के वश में, प्रसिद्धि के वश में, इसमें नहीं आते। भगवान के सामने विनम्र भाव से हमको क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ भगवान को या दास जैसे सेवक की तरह ड्राइवर बना दिए। चैरियट ड्राइवर तो है, और क्या? ड्राइवर मतलब सारथी बना दिए, और बोल रहे हैं कि भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मुझे देखना है कौन बना। हमारे एक संत कह रहे थे कि युद्ध भूमि में रथ चलाते वक्त उनके पास टाइम नहीं होता, इतना भीड़, इतना आवाज आता है, सब लोग चिल्लाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, विस्फोट होता है, हाथी घोड़े भी चिल्लाते हैं, उसमें आवाज नहीं आती कौन क्या कहेगा। इसलिए सारथी को आप कह नहीं सकते लेफ्ट जाओ राइट जाओ, पैर से आपको कहना पड़ता है, ऐसे इधर से मारो तो इधर जाओ, इधर से लात मारो तो। बहुत क्विक डिसीजन होता है। तो कितना स्पीड से हम लोग गाड़ी कितना स्पीड से चला सकते हैं? ज़्यादा 120 और क्या 140। और भगवान के रथ इतना स्पीड से ठाकुर जी चलाते थे कि लोगों को लगता था 100 रथ जा रहे हैं, ऐसे देखे और गायब हो गया, ऐसे पता ही नहीं चलता था कि रथ आ रहा है हमारे और ये जा रहा है। इतने एक्सपर्ट ड्राइवर थे। कौन? कृष्ण भगवान। तो अर्जुन पैरों से इशारा करता था, वो पैर से इशारा करता था, वो भगवान लात खाने तैयार है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कौन है? भक्तो सी में सखा, आप मेरे भक्त हो और सखा हो, आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकता, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए भक्तों भगवान को प्रेम करना सीखना चाहिए, प्रेम ही करना है। हमारे एक महाराज जी कहते थे कि भगवान को प्रेम करो, भगवान के लिए रोज रोना चाहिए। बोलते भगवान हमको रोना नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? रोना क्यों नहीं आ रहा है इसलिए रोना चाहिए कि मैं भगवान के लिए क्यों नहीं रो पा रहा हूँ, पत्थर हो गया मेरा हृदय, इसलिए रोना चाहिए। सही है कि नहीं? और आप बोलेंगे फिर भी पिघल नहीं रहा है हृदय, रोना ही नहीं आ रहा, तब भगवान पे छोड़ दो, फिर ऐसे पिटाई होगा कि अपने आप रोगे आप।
आप देखो, प्रेम से शरण में आ जाओ, नहीं तो भगवान जानते हैं कैसे शरण में लाना है। भगवान को टेक्निक पता है, और भगवान जिसके ऊपर विशेष कृपा करना चाहते हैं। कुंज बिहारी को बहुत आसक्त है परिवार में और धन में, पोजीशन में, तो इनको मेरे पास लाना है। और कृपा दृष्टि हो गई, ऐसे जीवन में उथल पुथल होगा, परेशान होंगे, बाद में बोलेंगे संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान आप बचाओ। तब भगवान बोले हाँ मैं प्रसन्न हो गया, तुम मेरे पास आ गए, चलो मैं कृपा करूँगा। समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान की कृपा दृष्टि हो गई तब तो जीवन में पहले तांडव होगा जरूर। जैसे वृंदावन में सब शांति से ब्रजवासी जी रहे थे कि नहीं, कोई कमी था उनके अंदर? 9 लाख गाय, क्या कमी है, सब बढ़िया सुख में रहते थे। जैसे ही ठाकुर जी आगे, राक्षस आना चालू हो गया, तांडव। बस रोज कोई ना कोई असुर आता था, रोज। पर वो लोग परेशान नहीं हुए, भगवान है ना। इसलिए कृष्ण को जीवन में अगर बुलाओगे और विशेष कृपा चाहिए तो थोड़ा उथल पुथल होगा। जब समुद्र मंथन होगा तब तो पहले जहर निकलेगा, उसके बाद अमृत आएगा। अगर आपके जीवन में जहर निकल रहा है और समुद्र मंथन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, तो समझ जाओ कि क्या चल रहा है अभी, अमृत की प्राप्ति होने वाली है। जहर निकलेगा पहले। जहर यानी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, मरने के मन करेगा, क्या स्थिति होगी। और अगर उसको सहन करके भगवान के शरण में रह गए तो अमृत मिलेगा। इसलिए समुद्र मंथन लीला से बताते हैं, पूरे ब्रह्मांड को इन्वॉल्व किए थे उसमें, सारे देवता सारे असुर, ये बताने के लिए कि हमारे हर एक के जीवन में भी समुद्र मंथन होता ही होता है। यदि आपको अमृत चाहिए तब, नहीं है तो आराम से जीवन जाएगा, 2 रोटी खा रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। जिससे कुछ बड़ा काम कराना हो, जिसको कृष्ण प्रेम देना हो, ठाकुर जी उसी को ही परीक्षा करते हैं। भाई जिसी को कोई लेना देना नहीं, हमको भक्ति वक्ति करना नहीं, 2 रोटी चाहिए तो दुकान खोलो, काम करो, 2 रोटी खाओ, सो जाओ, बूढ़े हो गए, मर गए, खाट में बैठे बैठे आराम से 2 रोटी का हो गया जिंदगी हमारा। क्या किया जीवन भर? कमाया, खाया और कमाया और खाया। क्यों खाया? क्योंकि कमाना था, दुकान में जाना था सुबह उठ के। क्यों दुकान में गया? ताकि कमा के फिर शाम को रोटी खाना था। बूढ़ा हो गया, अब खाट में बैठा हो, मरूंगा कभी पता नहीं। उसके लिए उसके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं आएगा। किसके जीवन में आएगा? जिसको कृष्ण चाहिए। तब देखना, जानबूझकर भगवान समस्या डालते हैं। जब लोहे को तपाओगे तभी तो वो कुछ शेप दोगे, तलवार बनाओगे, चाकू बनाओ, कुछ बनाओगे। अगर उसको कुछ बनना ही नहीं है तो फिर तो क्या है, पड़े रहने दो जंग खा के। मिट्टी को पहले क्या करते हैं, वो कुम्हार लेकर आता है, फिर उसको पानी देके लात मारता है, पीटता है, क्या क्या करता है, फिर उसके बाद शेप देता है, उसको घुमाता है। अब सुंदर का कप बनाना है, मटका बनाना है, वो घुमा रहा है, वो घूम रहा है। जिंदगी में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, घूम रहा है, सब घूम ही रहा है। फिर बाद में उसको सुखाता है, फिर उसको आग में तपाता है, फिर उसको पेंट करके सुंदर बनाता है। फिर लोग बोलते वाह, फिर ज्यादा पैसा देने तैयार है, ठीक है हमको ही चाहिए। तपना ही नहीं चाहता है, पर वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। जो भी महान व्यक्ति बनाए संसार में, वो सब बहुत तपस्या, बहुत कष्ट उठाए, बहुत से सहन किए, मान सम्मान सब सहन किए, अपमान भी सहन किए, सुख भी सहन किए, दुख भी सहन किए। वही महात्मा बनेगा। ऐसा रातों रात महात्मा नहीं बन जाते। जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है वो महात्मा कभी नहीं बन सकता। जो दूसरे के भलाई सोचने लगा उस दिन से वो महात्मा बन जाएगा। इसलिए भगवान को प्रेम करना सीखना चाहिए। ये शरीर दिया ही है कि विचार करो और प्रेम करो। ये शरीर दिया गया नहीं प्रभु जी, अच्छा खाने के लिए दिया गया है और अच्छे से सोने के लिए दिया गया। वो तो सुअर भी तो खाता है, दिन रात खाता रहता है, देखो वो भी सोता है बढ़िया। खाने सोने के लिए अन्य शरीर है, यहाँ से 1000 गुना ज्यादा सुख है। हर एक इंद्र तृप्ति में ज्यादा सुख पशु भोगते हैं, मनुष्य नहीं भोगता है। मनुष्य शरीर क्यों मिला है? हाँ बोले नहीं हम तो बस कैसे अच्छा कमाए, अच्छा खाए। तो उदाहरण पता है क्या देते हैं? कोई व्यक्ति 2 करोड़ का कार खरीद के लाएगा, रोल्स रॉयस लेके आएगा और ला के उसमें खेती करेगा। अरे खेती तो ट्रैक्टर से भी हो जाता है, 2 करोड़ का गाड़ी खेत में लेने का क्या जरूरत था? मनुष्य शरीर मिलाए और खा पी के मर गया, तो फिर मनुष्य शरीर क्या क्या काम था? तो पशु शरीर में बढ़िया करते और बहुत अच्छा करते। तो इसलिए प्रेम करो, किससे? जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है वो दरिद्र आदमी है। क्या है?
दरिद्र है, भिखारी है वो, केवल भिखारी है। और कुछ नोट को इकट्ठा करके सोचते हम धनी हो गए। ऐसे नोट को पैसा नहीं बोलते। उसमें क्या लिखा रहता है? गवर्नर साइन किया रहता है, देखेगी नहीं का गौर से क्या लिखे रहते हैं? देने का वचन का हाँ, वचन देता हूँ, और कब देगा भगवान जाने। वो कोई संपत्ति नहीं है, प्रॉमिसरी नोट है, वो केवल प्रॉमिस किया है कि दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान बन गए दास। जाओ बीच में लेके जाओ, मुझे देखना है। टाइम कितना हुआ? 9 बजे। 9 बजे, ठीक है, हो गया टाइम। आगे क्या कहते हैं? संजय उवाच एव मुक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। बार बार ऋषिकेश कह रहे हैं कि अब अर्जुन को नियंत्रण कौन करेंगे? कृष्ण। गुडाकेशेन भारत, गुडाकेश किन का नाम है? क्या अर्थ है गुडाकेश? मतलब निद्रा को जीत लिए। कैसे जीत लिए? सोते नहीं थे क्या? सोते नहीं थे अर्जुन? सोते कैसे? हुए भगवान चिंतन करते कैसे? स्वप्न देखते थे? बोलते थे। कैसे बोलते थे? सही सुने हैं पर बोल नहीं पा रहे। अर्जुन सोते थे, और सोते सोते जब सांस लेते तो उनके मुख से क्या ध्वनि आता था? कृष्ण 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 ध्वनि आता था। इतना प्रेम करते थे, प्रगाढ़ प्रेम। इसलिए वो नींद को भी जीते। कई लोग बोलते हैं, एक सत्संग सुनने के बाद एक व्यक्ति कह रहा है, प्रभु जी हम भी नींद को जीत लिए। कैसे जीत लिया नींद को? बोला जब चाहे तब सो सकता हूँ। खा लिया नींद आ जाता है। थोड़ा काम करके आया, फिर सोना चाहो फिर सो सकता हूँ। आप डीजे लगा दो, स्पीकर लगा दो, तो भी मैं सो सकता हूँ। और रात को तो ऐसे ही सो सकता हूँ। बोलता है जब चाहे तब सो सकता हूँ, नींद मेरे नियंत्रण में है प्रभु जी, मैं भी गुड़ाकेश हूँ। नहीं, नींद को विजय प्राप्त करना है, यानी बिना नींद का भी काम चल जाए। प्रभुपाद जी 2 घंटे सोते थे, 3 घंटे सोते थे, ज्यादा से ज्यादा। रात भर ग्रंथ लिखते थे, सब अनुवाद किए रात भर जाग जाग के। तो इसलिए गुड़ाकेश यानी नींद को नियंत्रण करना चाहिए। तो नींद को नियंत्रण कैसे करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग तो राजस्थान में तो नियंत्रण में ही है, जल्दी सोते, जल्दी 4-5 बजे तो उठ ही जाते होंगे राजस्थान में। कोई मैक्सिमम शहरों में लोग भूत प्रेत है, शहर में मनुष्य नहीं रहते, रात भर जगते हैं, दिन भर 12 बजे तक सोएंगे। रात को 3 बजे चले जाइए आपके चौपाटी या बॉम्बे की जूहू वगैरह, पूरे रात गाड़ियां चलती, पूरे रात 3 बजे तक चलते थे। हम लोग रथ लाने गए थे एक बार, जूहू मंदिर से मीरा रोड रथ लाते थे रात को, रथ यात्रा, क्योंकि दिन में ट्रैफिक होते तो रात को लाते, मिडनाइट 12 बजे जाके रथ को बांध रहे थे, कैसे उसको लाएं गाड़ी से। और तब भी लोग घूम रहे, और पुरुष ही नहीं महिलाएं भी घूम रहे। 3 बज गया हम लाते तब भी लोग घूम रहे थे, ट्रैफिक कम था पर लोग घूमते रहते। वो कब सोएंगे फिर? वो ये पता है कहाँ का कल्चर है? ये रावण के पास जब हनुमान जी गए थे सीता मैया को ढूंढने की, सीता जी कहाँ है, और जो लंका में गए तो बिल्कुल अर्धरात्रि तक सब लोग शराब पी के नाच गाना कर रहे थे। रावण के बेडरूम में 1000 महिलाएं शराब पी के नाच रहे थे। 1000, कितना बड़ा बेडरूम होगा बताइए? आपका आधा बोली आ जाएगा। और हम लोग 2 BHK 3 BHK 4 BHK में खुश हो जाते हैं। इतना बेडरूम छोटा होता है, उसके अंदर धोती पहनने के लिए जगह नहीं होता, कई बार बेड है तो। और वहाँ 1000 महिलाएं नृत्य कर रहे, और उसके बाद शराब पी के सो गए सुबह सुबह। तब हनुमान जी गए, देख रहे कि सीता जी कहाँ है। हर एक महिला को देख रहे थे, फिर सोचे शराब पी के सोए, इधर सीता मैया क्यों आएगी। फिर देखे वहाँ दूर बेड के ऊपर रावण सोया है, उसके शरीर को देख के समझ गए यही है रावण। और रावण के बाजू में एक सुंदर सी महिला, देखने में बड़ा सुशील शांत गुणवती लग रही थी, वो सो रही है प्रसन्न होकर। तो जाकर पास पे देखे और खुश हो गए कि ये सीता को लाके यहाँ तो नहीं रखा, हाँ बड़े प्रसन्न गुणवती लग रही है, सुंदर है, यही सीता तो नहीं है। फिर सोचे नहीं, ऐसे रावण के पास क्यों सोएंगे इतना विश्राम, वो तो कहीं रोते होंगे बैठ के। फिर देखो बुद्धिमान है वो फोटो नहीं देखे व्हाट्सएप में सीता जी कैसे दिख रहे हैं, वो केवल विचार से वो पता कर रहे हैं कि सीता जी कौन है। फिर वो जाकर जब अशोक वाटिका में जाते तब देखते रोते हुए
तपस्वी, एक तपस्विनी को देखकर वो समझ गई कौन है, सीता मैया। फिर परीक्षा करने के लिए अंगूठी इत्यादि देते, फिर मिलते हैं, इतना बातचीत करते हैं। हनुमान जी की, राम जी के बारे में बताने के लिए मैया कहते हैं कुछ बताओ भगवान के बारे में। वो रामायण चालू कर दिए और बोलकर बोलते अभी जा रहा हूँ, जल्दी जाओ बुलाओ राम जी को, लेट हो रहा है। और जैसे ही उड़ के जाते रुको 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 थोड़ा, फिर और बताओ भगवान के बारे में, सुनना है मुझे। सीता मैया भी कथा सुनने के लिए तत्पर है, हनुमान जी भी कथा सुनने तत्पर है, भगवान भी अपने कथा सुनने के लिए तत्पर है। संसार में एक ही सत्य क्या है, हरि कथा, परम सत्य, ऐसे होना चाहिए भाव। तो यहाँ पर गुड़ाकेश करके संबोधन करते, क्योंकि नींद को उन्होंने क्या किया है, जीत लिया है। और दोनों रथ के बीच में भगवान ले लिए, और लेने के बाद क्या हुआ कल चर्चा करेंगे, अगले बार चर्चा करेंगे। थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए, जैसे टीवी सीरियल में होता है ना, एपिसोड 1 फिर रिकेप होता है, फिर एपिसोड 2, तो इसलिए अगला एपिसोड रथ बीच में आ गया। पिछले बार क्या होता, शंख बजा दिए थे, अब शंख बजा और रथ बीच में आ गया। अब आगे क्या होगा देखेंगे। याद रखिएगा, वो 25 नंबर श्लोक से चर्चा करनी थी। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है? तो कीर्तन 2 मिनट कर लो। कितने लोग पहली बार आए सत्संग में, पिछली बार नहीं आए थे? ओके, ये सब वक्त नंबर दे के ग्रुप में ऐड हो जाओ, ऐसे जाता है उसमें, चल रही है। और अगले बार बोला जी, अगले बार किन के घर पे डिसाइड करिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हर सोमवार अगली सोमवार यही पास में ग्राम तक। हाँ, ठीक है। और कोई रखना चाहो तो पहले और वो तो लिस्ट बना दीजिए, साल भर का लिस्ट बना दीजिए। और कोई चाहिए तो बोलिए, अगले सोमवार को। पर एक शर्त है, जिनके घर में प्रोग्राम है उनको, उनके जितने पहचाने सबको बुलाना है, नए नए लोग और लोग जुड़े हैं, अच्छा है ना? सब आए, अधिक से अधिक लोग आए। ऐसे तो आज बारिश हो गया, नहीं तो काफी लोग नहीं आ पाए। हमारा गए नंबर पे आए थे वो नहीं आते। पर इंद्रदेव भी बहुत विचारवान है, इसलिए उन्होंने कथा के पहले, अब कुछ करना हो तो कथा के बाद कर लेंगे, पर बीच में छुट्टी कर दिया। उसके बाद में एक बूंद नहीं गिरी, एक बूंद भी गिरता तो भागते सब अंदर। आगे बढ़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, सभी लोग बोलिए जोर से, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe. Radha Shyam Sundar, Jai Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe. Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram,
बोलो जोर से वृंदावन राम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम 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 वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर गौर हरि गौर सती माता प्राणधन गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि सती माता प्राणधन नदिया बिहारी गौर 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 हरि जय गौर 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 हरि गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय कृष्ण बलराम भगवान की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय कलियुग पावन युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि